बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी में आपका स्वागत है बाबा जी। नर्मदे हर। पहले तो बाबा जी आपका नाम बताइए। नाम हमारा भोला है, भोला सिंह पाल, सेवरा, कानपुर, यूपी। अरे वाह, आपका नाम भोला है बाबा जी। आपकी पहली ही परिक्रमा है? पहली परिक्रमा है। और हमारे क्षेत्र में अभी कोई परिक्रमावासी नहीं है, पैदलवासी नहीं है, और फोर व्हीलर वाले तो कुल नहीं तो आपको कहाँ से ये महाराज हमें खबर पति की मैया की परिक्रमा होती है? हाँ, ये प्रेरणा हमें, अभी हम गए थे वहाँ गंगोत्री जमुनोत्री गए थे। हाँ जी। तो वहाँ हमें एक संत मिले, हाँ जी। उन्होंने बताया कि ये नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। मई जून में गए थे। हाँ जी। तो हमने सोचा चलो हम भी चलते। हम 2-3 साथी थे, उनसे भी कहा, बोले चलो चलो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा चलो उनके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम है, चलो हम ही घूम के आते हैं। तो पूछा कभी कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने बता। तो हमने एक बड़ा फ़ोन लिया था बच्चे से, फिर उसमें बोल के मंगाए। तो उन्होंने बताया सही सही सलामत ऐसे से ऐसे ऐसे ये परिक्रमा बिना खर्चे से होती है। तो हम निकल पड़े फिर तो मैया के लिए दर्शन के लिए। तो उतावले रहे, 2 महीने 3 महीने विश्राम किए, फिर निकल पड़े। तो बाबा जी आपको सही में खर्चा लगता नहीं है मैया नहीं की लगता, परिक्रमा में? खर्चा नहीं लगता। खर्चा वैसे लगता है जो अपना पर्सनल खर्चा रहता है, बीड़ी तंबाकू का, वो खर्चा लगता। बाद बाकी मैया सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। बीड़ी तंबाकू भी देती है, सब कुछ देती है। खाना भोजन तो आप चाय नाश्ता इतना मिलता है कि आप पेट में क्या पीठी में बांधो तो भी पूर्ति नहीं पड़ेगा, इतना मिलता है साहब। नहीं तो इससे पहले आपने कहीं दूसरी यात्रा वित्रा की है? कोई तीर्थ यात्रा किया तीर्थ है? यात्रा तो बहुत कर डाला प्रभु। अभी गंगा सागर घूम के आया, जो उड़ीसा जगन्नाथपुरी घूम के आया, तिरुपति बालाजी घूम के आया, अमरनाथ घूम के आया, केदारनाथ बद्रीनाथ बाबा घूम जी के। मुझे ये बताइए, वो जो तीर्थ यात्रा है पूरी मैया नर्मदा की परिक्रमा है, इसमें दोनों में अंतर क्या है? उनमें अंतर बहुत है, कौड़ी मोहर का अंतर है प्रभु। उसमें तो जाओ पता लगता है कि एक जगह अगर खाना खाने बैठ जाओ तो 100-150 रुपए में रोटी मिलती है। और यहाँ तो रोटी फ्री मिलती है, गली गली मिलती है, जब इच्छा चाहो जो इच्छा चाहो वो मिलता है। आज हमने दिन में पुकारा था आज बाजरा की रोटी खाएंगे, और मैया ने आज बाजरा की रोटी परोसी। बड़े भाग्य हमारे। तो मैया यानी उसमें और इसमें बहुत अंतर है। हाँ, वहाँ इतना नहीं अंतर है कौड़ी मोहर का। और मैया हर रोज दर्शन देती है, लेकिन ये आंखें पहचान नहीं पाती। हर रोज दर्शन देती है, कभी कभी किसी किसी न रूप में, किसी न हाँ मानो तो मैया और ना मानो तो कुछ भी नहीं। हम तो मैये मान के सारे दिन अपना भजन ही करते। अरे वाह। तो धन्यवाद। आपके जो जहाँ आपके निकटवासी है उनको आप क्या बताना चाहोगे? अरे साहब, आपका क्या क्या नहीं संदेश देना बताया, चाहोगे? क्या क्या नहीं बताया। हम तो कहते जितने ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी 50 साल से उम्र ज़्यादा हो गई हो, वो नर्मदा परिक्रमा जरूर कर लें। नर्मदा परिक्रमा करने से मोक्ष मिलता है, आगे का जीवन संभल जाता है। बाद बाकी सारी ज़िंदगी तो यहाँ लड़के बच्चों में व्यर्थ गुजर गई, कुछ नहीं मिला, ना कुछ कमा पाया, जितना कमाया सब खर्च हो गया। और जो ये परिक्रमा हो जाएगी तो मैया मोक्ष प्रदान करती, तो आगे का जीवन संभल जाएगा। नहीं अभी देखो, मैंने जो बाबा जी वो वहाँ वाले नरौली वाले क्या बोल रहे, उन्होंने बताया कि हमारे एक बड़े भाई थे, उन्होंने परिक्रमा किया और परिक्रमा करने के बाद में संत वो बन महात्मा बन गए। हमारे यहाँ तो अभी महाराज कोई नहीं है, पैदल परिक्रमावासी कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ गंगा मैया को जानते हैं। नहीं ये कैसा है बाबा जी, आप अपने जो निज अनुभव है, हाँ, जब तक आप शेयर करोगे नहीं, लोगों को बताओगे नहीं, तो आपके जो निकटवासी है, आपके जो आसपास के गाँव वासी, उनको पता चलेगा नहीं पता चलेगा। कि ये क्या चीज है, मैं नर्मदा क्या चीज है। हाँ, क्या चीज़ है। यहाँ तक कहे जाता है शास्त्रों में, यहाँ तक कहा जाता है, संत महात्मा यहाँ तक कहते हैं कि गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप धोते हैं। हाँ, ये तो नर्मदा तो दर्शन से ही पाप हाँ, देती है। तो नर्मदा मैया के दर्शन से पाप उतने कट जाते हैं। करने दर्शन से मोक्ष मिलता है, पाप तो कटते ही कटते, और मोक्ष भी मिलता है। हाँ, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो वासी है, निकटवासी है, हम तो सबको इसे सलाह देते उनको बता हैं कि दें। नर्मदा मैया की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दर्शन जरूर करें। नहीं जिंदगी में एक बार आए तो माँ की हाँ, परिक्रमा करना है। हाँ, जिंदगी अगर जीवन भगवान ने दिया है तो परिक्रमा एक जरूरी करें। वो आज तो देखते हैं यहाँ 8-8, 10-10 परिक्रमावासी मिलते हैं कि 8 बार हो गई, कोई कर 10 बार हो गई। तो आप तो धन्य पुरुष हैं, भगवान हो गए जो 8 बार 10 बार हो गए। हमें तो एक बार भी मौका मिला, वो भी बड़े आराम से हो रही। अरे वाह, बढ़िया। पूरा परिवार, घर परिवार, खड़ी फसल, पकी फसल खड़ी छोड़ दिया। जाना है तो जाना है, मैया के दर्शन करना है तो करना है। ऐसे ही सबका सब जहाँ का तहाँ सब धरा के छोड़ के भागे। अभी जहाँ बैठे हो ना आप, हाँ। कल एक ऐसी मूर्ति बैठी थी, उन्होंने आईसीआई बैंक में मैनेजर थे वो,
आप जहाँ बैठे आईसीआई बैंक में मैनेजर थे, उन्होंने मैनेजर की वो छोड़ दिया, दूसरा वो बिजनेस कर लिया और मैया की परिक्रमा में आ गए। बड़े 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 अधिकारी, अच्छे अच्छे लिखे लोग आते हैं। बड़े बड़े अधिकारी उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा और लिखा, उसके बाद में सही में ऐसा है, हम देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, मैया सही में ऐसी करती है, तो वो निज अनुभव लेने आते हैं। हाँ, आते हैं। हम तो इसमें देखे यहाँ के विदेशी आदमी भी आते हैं भगवान। हाँ जी, आते हैं। विदेशी आदमी आते हैं, और इंडिया के तो हर जगह कोने कोने से तो आते हैं, विदेशी आदमी भी आते हैं दर्शन आते के हैं लिए। बाबा जी, आते और परिक्रमा करते हैं, विदेशों से आके यहाँ परिक्रमा करते हैं और दान पुण्य करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। आश्रम बना के छोड़ देते हैं, आश्रम को पैसा देते हैं, वहाँ आश्रम चलाने के लिए सब व्यवस्था करते हैं। ये चलता है बाबा जी, ऐसा ही चलाते हैं। ऐसे चलते हैं। तो आपको निज अनुभव कैसे आए रास्ते में? रास्ता अनुभव की ये पत पूछिए साहब, जो क्या कहते हैं भगवान जो दिमाग से उड़ी जा रही है। तो मैया आप जैसा सोचती है, मैया ऐसा कुछ कर देती है रास्ते में? सोचने से पहले ही हो जाता है प्रभु, सोचने से पहले हो जाता है। आप जो भी सोचते हो वो पहले हो जाता है। आत्मा से अगर कोई चीज़ की गुहार लगाई है, वाणी से ना भी निकले तो आत्मा मैया सुन लेती है और तुरंत आपको पर्याप्त तुरंत मिलती है वो चीज़। ये ऐसा अनुभव आपने कई जगह, आपने जितने तीर्थ हाँ, यात्रा में कहीं नहीं घूमे, मिला। आपको ऐसा अनुभव कहीं आया है? ऐसा अनुभव तो कहीं मिला ही नहीं है। आप जितने बहुत सारे तीर्थ यात्रा घूमे हो, अरे साहब, गंगोत्री लुट गए हैं, लुट गए हैं पैसे से। इतना पैसा खर्च होता है और तीर्थों में, गंगोत्री जमुनोत्री में, केदारनाथ बद्रीनाथ में इतना पैसा खर्च होता है कि हम 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये लेके गए हैं तो वो भी साफ होके लौटे। फिर बिल्कुल भी कुछ मिला नहीं, कुछ मिलता नहीं, अनुभव होता नहीं। अन्य अनुभव नहीं होता। अनुभव जितना यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं होता। और मैया देखो और तुम, मैया रोज दर्शन देती है, और रोज दर्शन रूप किस ना किस रूप में देती है, और आपको रोज भी अनुभव भी देती है। अनुभव ही देती है। ये अंतर है बहुत ये अंतर क्या मान के चलिए, हम घर में कभी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चले हाँ हैं, जी। और आज दिन में 30-32 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। 2 महीने से 65 दिन से चल रहे हैं बराबर, और जरा भी कहीं थकान नहीं है, ना कोई सिक्किम है। और दवा घर से लेके आए थे, ज्यों की तो पड़ी है, एक टैबलेट भी नहीं खाया। अरे वाह, एक भी टैबलेट नहीं खाया आज दिन तक। 65 दिन की यात्रा में सारी दवाई वही पड़ी। हाँ, सेवा कर देते हैं, कोई अगर दर्द हुआ तो दवा दे देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं, इतना नहीं ये करते हैं। बहुत जरूरी है। आप बाद बाकी अभी तक मैया ने ऐसा चांस नहीं दिया कोई दवा यूज करनी पड़े। नहीं, ये आप अच्छा काम करते हो, साथ में सेवा भी करते हो, सेवा तो करते ये बहुत चलते हैं, जरूरी है। थोड़ा हर ये किसी बन की जाता है, थोड़ा कर लेते हैं साहब। खाना वाना बनाने में कोई आलस करता तो खाना भी बनवा देता हूँ साहब, परोस भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बर्तन भी धुल देता हूँ। जो भी काम सामने आ जाए मैं भंडारे में घुस जाता हूँ, सब काम कर लेता नहीं, एक बात बताओ बाबा जी, आप इतने जो घूमे हो, इतने घूमने के बाद में आपको जो मिलना है वो नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। पैसा खर्च हो गया, जो चाह नहीं मिला। पैसा चलेगा वो तो जाने दो, मगर मैं आप ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको जो भी मिलना है ये रास्ते पे मिलेगा। कैसा मिलेगा? देखो, मैंने आपको एक बाबा जी बता रहे कि मेरे बड़े भाई ने परिक्रमा किया, और परिक्रमा करने के बाद में वो गृहस्थी छोड़ के सन्यासी होकर, सन्यासी होने के बाद में गृहस्थी से महाराज बन गए। कैसे बन गए होंगे कि वो चल रहे मैया की याद में, और आप सदा मैया की याद में रहोगे, तपस्या रही उनकी, रहोगे। उसके बाद में आपके जो यह काम क्रोध लोभ हो, ये आपके मन से ये सारे विकार हट जाए, ये सारे विकार हट जाए, ये सारे विकार जो है ये आपके हट जाएंगे। हट जाने के बाद में आप इंसान नहीं रहोगे। क्या नहीं रहोगे? परमात्मा में इंसान नहीं रहोगे, क्योंकि आप मैया के इसमें चलोगे। मैया देखो कहीं खिलाती है, कहीं रुलाती है, ऐसा चलती है। चलने में ऐसा होता है। अगर रोएगे नहीं तो मैया फिर कैसे? रोना तो जरूरी है। वो तो माँ का काम है। माँ है, वो माँ का वर्णन नहीं किया जाता, और उसके जो गुणगान का बखान भी नहीं किया जाता, और जो करती है उसका भी नहीं हम बखान कर सकते। पर एक बात आपको वो शब्द नहीं है उतने बखान करने के लिए, शब्द नहीं है अपने पास पर इतने। एक आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, वो आप जैसा आप चलोगे तो आपके पास में जो विकार लगे हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये खत्म, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते करते आपके अंदर पहले सेवा का भाव निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो अहम है वो भी खत्म हो, जो वो तो लगभग छूट जाता है। 10-5% बचा है अभी 2 महीने में, सारा व्यर्थ में चला तो गया। वो भी छूट जाता है। इंसान में नम्रता पैदा हो जाती है, इंसानियत भाव हो जाते हैं, सेवा भाव। ये जो आप दूसरी यात्रा करोगे उसमें इस तरह से नहीं होता है। अच्छा,
नहीं होता है, दूसरी क्योंकि आप जो यात्रा करोगे सारे पैसे से करोगे, गाड़ी से करोगे, बस से पैसा बस करोगे, होता है, सब होता है। उससे आपको और ज्यादा ये हो जाता है और अहंकार हो जाता है, मैंने इतनी यात्रा की, मैंने इतना उतनी इतना किया, यात्रा इतना रुपया खर्च कर दिया, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। और यहाँ कुछ नहीं लग रहा है और सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ आपको कुछ नहीं लग रहा है और सब कुछ मिल रहा है। दर्शन भी मिल रहे हैं, हाँ। मोक्ष भी मिल रहा है, भजन भी हो रहा है, भ्रमण भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो ये मैं दुनिया से आप यही बताओ कि आप एक बार तो भी हाँ, अपनी जिंदगी में अगर जीवन दिया है भगवान ने, तो एक बार मैया की परिक्रमा जरूर कर लो प्रभु। ये बहुत धन धन काम, बहुत धन धन काम इसमें मिलता है, बहुत मिलता है। कुछ। सब कुछ मिलता है इसमें। अरे वाह। हाँ, सब कुछ मिलता है, मोक्ष भी मिलता है, दर्शन भी मिलते, पाप भी कट जाते साहब। और आपको जो पैसा, जीवन में चाहिए, पैसा दिला भी नहीं लगता है। पैसा लगता ही नहीं, मिलता भी है। नहीं, मैंने देखो, मैंने अभी 8 दिन पीछे यहाँ एक यहाँ उनकी मुलाकात लिया था, तो उन्होंने बोला था मैं ऐसा ही निकल आया। हाँ, ऐसे मैं अपने एक कपड़े पे निकल आया। हाँ, हाँ। और रास्ते में देखो, बोले मेरे को लठ मिली, मेरे को झोला मिला, मेरे को कपड़े मिले, मेरे को कंबल मिले, मेरे को यहाँ तक कि मेरे को पैसा लगता है वो भी मिलता वो है। भी मिलता है, मिलता मैं है। निकल आया हूँ ऐसा ही एक ही कपड़े पे, हाँ, मैया की, भैया जी साथ में मैया का नाम लेके निकल आया हूँ। देखो मैं बोले मेरे पास आज झोला है, कपड़ा सब कुछ है, सब कुछ देता है, सब कुछ मैया देती है, कुछ देती है सब मैया। कुछ देती है। तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी देती मैया। कमंडल भी दिया, गिलास भी, थाली, झोला, कंबल, लोई, चड्डी, बनियान, सब कुछ मिलता है। ये पैसा भी मिलता है और बीड़ी, तंबाकू, सब कुछ मिलता है। ये मैया का करिश्मा है। तो ये हर जगह, हर नहीं है, कहीं नहीं है, तीर्थ यात्रा में नहीं होता। कहीं भी नहीं है। किसी भी तीर्थ इंडिया यात्रा के में जाओगे आपको पहले तो वहाँ ज्यादा वो लोगों की भीड़ होती है, मांगने वालों की। मंगने वालों की भीड़ तो अलग बात है। इतने बला के यहाँ देने वाले की भीड़ होती है। हाँ, वहाँ तो लूटने वालों की भीड़ है। यहाँ देने वाले मांगने वाले कुछ अलग है और लूटने वाले कुछ अलग है। हाँ, मंदिर में अगर तुमने 10 रुपया नहीं चढ़ाया तो आपकी कॉलर पकड़ दे, इधर चढ़ाओ, इधर चढ़ाओ, इधर चढ़ाओ, ऐसा करो, 10 दो, 20 दो, 50, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ तो चढ़ाओ कम, मिलता ज़्यादा है साहब। यहाँ चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस दर्शन भर करो, नर्मदे हर बोलो और जय जय सीताराम, चलते जाओ। बहुत बहुत बढ़िया। आनंद, बहुत आनंद, आनंद है, आनंद है, बहुत आनंद। मैया देती है, जेते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाती है, हर एक को देती है, किसी को छोड़ दर्शन तो हर रोज देती है, लेकिन ये आंखें पहचान नहीं पाती। दर्शन हर रोज मिलता है। नहीं बाबा जी, वो दर्शन करने के लिए आपको आपने दूसरी चीज करनी चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम के सबको बोलना चाहता हूँ, सबको बोलो कि सबको बोलना चाहता हूँ, कम से कम आप जो ये बाहरी पूजा कर रहे हो ये तो करो ही करो, मगर अंतर में माँ को देखो। जहाँ आप तिलक लगाते हो, जहाँ अपन माता बहनी बिंदिया लगाती है, उसको मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, वो करना है। वो आप करोगे, अमृत वेला में करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो उसका फलित होगा। मैया आपको दर्शन भी देगी और आपकी जो आप बता रहे वो आग भी खुलेगी। माई पे भरोसा रखना और माई को अरदास करना, करने कराने वाली वो है, वो सब कुछ वही है। और मेरे पे भरोसा नहीं करना, मैं खाली मटका हूँ, अरे साहब, बहुत तेज बजता हूँ, भरा हुआ तो बजेगा नहीं। मैं अवगुण से भरा पुतला हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं एक दुकानदार इंसान हूँ। मैं दुकानदार इंसान अपना व्यापारी सोचेगा, कितना मुनाफा करना यही सोचेगा। तो आप आए, आपने जो यहाँ मुलाकात दी, बाबा जी बहुत ही सुंदर बातें बताई आपने, और आपके वजह से 2 लोग जगेंगे और 2 लोग परिक्रमा में निकलेंगे। मैं ऐसी ही आशा करता हूँ और मैया से यह अरदास करता हूँ कि जो आप मैया की परिक्रमा में निकले हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप जिसकी अच्छी कामना है वो मैया पूरी करे। नर्मदे 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 नर्मदे, हर हर नर्मदे। मैया सबकी मनोकामना पूरी करे। बाद में